हेलो दोस्तों। आज हम एमसीबी की टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। हम देखेंगे कि एमसीबी की कितनी टाइप्स होती हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और इसकी इसकी ऐसी कौन सी टाइप है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और क्या इसकी कोई ऐसी टाइप भी है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एमसीबी की टाइप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक पोल्स के लिहाज से और दूसरी कर्व के लिहाज से। अगर आप पोल्स के लिहाज से टाइप्स को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। इस वीडियो में आपको एमसीबी की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के साथ साथ पोल टाइप्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पर हम कर्व के लिहाज से टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि आईसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। कर्व के लिहाज से इसकी 5 टाइप्स होती हैं जो कि बी, सी, डी, के और जी हैं, और ये ब्रेकर्स लोड के साथ साथ केबल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बी टाइप को देखेंगे। तो इसकी जो ओवर करंट कैपेसिटी होती है वो 3 to 5 टाइम्स होती है इसके रेटेड करंट के, और इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो 0.04 से 13 सेकंड तक होता है। अब ये 3 to 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे ब्रेकर का रेटेड करंट 10 एम्पेयर है तो इसका 3 to 5 टाइम का मतलब 30 से 50 एम्पेयर्स हैं। फिर जब इसको टाइम के साथ मिलाकर देखेंगे तो जब 30 से 50 एम्पेयर के दरमियान करंट इस ब्रेकर में से गुजरेगा तो हमारा ब्रेकर 0.04 टू 13 सेकंड के दरमियान में ट्रिप कर जाएगा। और इसमें यह चीज़ भी नोट करने वाली है कि जितना करंट हाई होता जाएगा ट्रिपिंग टाइम उतना ही कम होता जाएगा। अपनी आसानी के लिए इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब 50 एम्पेयर करंट होगा तो ब्रेकर 0.04 सेकंड में ट्रिप करेगा, और अगर 30 एम्पेयर करंट होगा तो 13 सेकंड लगेंगे इसको ट्रिप होने में। और अगर 11 या 12 एम्पेयर करंट होगा तो हो सकता है कि ट्रिपिंग में 25 से 30 सेकंड से भी ऊपर का टाइम लग जाए। अब इसके यूज़ की बात कर लेते हैं तो ये ज़्यादातर प्योर रेजिस्टिव या स्मॉल इंडक्टिव लोड्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि लाइट्स, फैंस वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए, और इसमें स्मॉल मोटर्स वगैरह को भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर टाइप सी के ब्रेकर आते हैं। इनकी जो ओवर करंट कैपेसिटी होती है वो 5 to 10 टाइम्स होती है इसके रेटेड करंट के, और ट्रिपिंग टाइम 0.04 से 5 सेकंड के दरमियान होता है। और इसका यूज़ ज़्यादातर इंडक्टिव लोड्स के लिए होता है, जैसा कि फैंस, मोटर्स, फ्रिज, स्मॉल ट्रांसफार्मर्स, और वहाँ जहाँ करंट में अचानक चेंज आता है। ये टाइप बी के मुकाबले में लो सेंसिटिव होता है क्योंकि ट्रिप होने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए इसका इस्तेमाल रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों जगहों पर बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद टाइप डी के ब्रेकर्स आते हैं जिनकी ओवर करंट कैपेसिटी जो है वो 10 to 20 टाइम्स होती है, और ट्रिपिंग टाइम 0.04 से 3 सेकंड के दरमियान होता है। इसका यूज़ ज़्यादातर हाई सेंसिटिव लोड्स जैसा कि हैवी मोटर्स, एक्सरे मशीन्स, ट्रांसफार्मर्स और वेल्डिंग मशीन वगैरह में होता है। इसके बाद आ जाते हैं के टाइप के ब्रेकर्स, जिनकी ओवर करंट कैपेसिटी इनके रेटेड करंट के 10 to 14 टाइम्स होती है, और ट्रिपिंग टाइम 0.1 सेकंड से कम होता है। इनको ज़्यादातर उन इंडक्टिव लोड्स में यूज़ किया जाता है जिनमें हाई इन रश करंट पैदा होता है। अब हम जी टाइप के ब्रेकर्स की बात करें तो ये बहुत ही सेंसिटिव ब्रेकर होते हैं जिनकी ओवर करंट कैपेसिटी इनके रेटेड करंट के 2 to 3 टाइम्स होती है, और ट्रिपिंग टाइम 0.1 सेकंड 0.01 से भी कम होता है। इसलिए इनको सेंसिटिव लोड्स जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सेमीकंडक्टर्स, वोल्टेज कन्वर्टर्स और सेंसर वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम उस ब्रेकर की बात करेंगे जो ब्रेकर मार्केट में मौजूद ही नहीं होता, और उसको टाइप ए ब्रेकर बोला जाता है। हो सकता है कि ए को ब्रेकर के ऊपर मौजूद एम्पेयर के सिंबल ए से कंफ्यूज किया गया हो और इसको कुछ लोग एमसीबी की टाइप समझ बैठे हों, लेकिन इसका यूज़ कहीं नहीं होता और ना ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसका जिक्र मिलता है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी लोड के लिए राइट ब्रेकर किस तरह सेलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा ब्रेकर के डी कर्व को समझेंगे और ब्रेकर पर मौजूद रीडिंग्स को पढ़ना सीखेंगे। अब आते हैं अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।